आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर आईटीआई पास आउट डिप्लोमा और डिग्री कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे एनसीएल एंड नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड जो कि कोल इंडिया की एक यूनिट है, यहाँ से 1700 से ज़्यादा पोस्ट पे 2025 की एक नई वैकेंसी आ चुकी है। ये परमानेंट जॉब तो नहीं है, ये एक अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। इसका क्या बेनिफिट आपको मिलेगा अप्रेंटिसशिप करने पर, इसके फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उन सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार देख रहे हैं वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक आप लोग ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, जिससे सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। ऐसी सभी अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको हम टेलीग्राम चैनल पे भी पीडीएफ के साथ प्रोवाइड करते रहते हैं, तो प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े तो टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल पे भी ज़रूर जुड़िएगा। आइए देखते हैं इस अप्रेंटिसशिप की पूरी डिटेल। तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि एक शॉर्ट नोटिस है, 14 फरवरी 2025 की डेट में अभी वेबसाइट पे पब्लिश भी हो चुका है। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें फॉर्म अप्लाई कब से होंगे, तो फॉर्म आपके भरे जाएंगे 24 फरवरी से। जैसे ही फॉर्म भरे जाने स्टार्ट होंगे आप सबको हम इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे देंगे, साथ में कैसे फॉर्म भरना है वो भी बता देंगे। और 20 फरवरी यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन 20 फरवरी तक आ जाएगा और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 24 फरवरी से स्टार्ट होंगे। लास्ट डेट के बारे में यहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया। अब इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप लोग इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे या नहीं। तो एनसीएल में क्या होता है कि जहाँ जहाँ इनका यूनिट सिचुएटेड रहता है, लोकेटेड होता है, वहीं के कैंडिडेट्स इसमें फॉर्म भर पाते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो अभी आपको यहाँ पे हम बता दें सिर्फ 2 स्टेट के कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल रहेंगे। देखिए लिखा हुआ है ओनली सच कैंडिडेट्स आर एलिजिबल हु हैव पास्ड देयर रिस्पेक्टिव क्वालिफिकेशन फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट व्हिच इज सिचुएटेड इन यूपी एंड एमपी। यहाँ देखिए एक बड़ी बात है कि इन 2 स्टेट से आपने आईटीआई की है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। आप हों कहीं से भी, आप ऑल इंडिया कहीं से भी हों, बट अगर आपने इन 2 स्टेट से आईटीआई की हुई है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। मतलब यहाँ के रहने वाले नहीं भी, अगर आपने यहाँ से आईटीआई किया है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अब देख लेते हैं वैकेंसी कितनी है। तो वैकेंसी की अगर बात करें इसमें तो 1 से लेके 17 नंबर तक की यहाँ पे सीरियल नंबर पे पोस्ट है, जिसमें शुरुआत की 4 पोस्ट जो दी गई है ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सीएस और माइनिंग इंजीनियरिंग की है, जिसमें आप देखें 73, 77, 2 और 75 पोस्ट है। ठीक है, इसके बाद आप आएंगे डिप्लोमा कोर्सेज की है। डिप्लोमा में आप देखें तो बैक ऑफिस मैनेजमेंट है, माइनिंग का है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट जिसे कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे टोटल आप देखें तो अलग अलग पोस्ट है, जिसमें सबसे ज़्यादा माइनिंग में है या मैकेनिकल में और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पोस्ट यहाँ पे रखी गई है, वो आप देख सकते हैं। इसके बाद आईटीआई के यहाँ पे टोटल जो है 6 ट्रेड एलिजिबल हैं, जिसमें आईटीआई इलेक्ट्रीशियन की 319 सीट है, आईटीआई फिटर की 455, आईटीआई वेल्डर की 124, आईटीआई टर्नर की 33, आईटीआई मशीनिस्ट में 6 और आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ऑटो में 4 सीट है। कुल वैकेंसी कितनी हो गई 1765। स्टाइपेंड आपको क्या मिलेगा, तो डिग्री अप्रेंटिसशिप यानी ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप में 9000 रुपये मिलेगा, डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप में 8000 मिलेगा और आईटीआई अप्रेंटिसशिप में जो 2 इयर्स के ट्रेड हैं उनको यहाँ पे 8050 और 1 ईयर के ट्रेड को 7700 रुपये मिलेगा। ठीक है, अब इसमें 1 ईयर का ट्रेड कौन सा है, तो वेल्डर आपका 1 ईयर का है। ये हो गई आपके स्टाइपेंड की बात। ठीक, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन आपका इसमें मेरिट के बेसिस पे होगा। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है, तो आप एनसीएल वेबसाइट पे जाके अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में जाके अप्लाई करेंगे। वो जब अप्लाई होना स्टार्ट होगा तो उसके लिए हम डिटेल वीडियो आप सबके लिए बना देंगे, जिससे आप लोग आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। अब यहाँ बात कर लेते हैं, एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इस अप्रेंटिसशिप को अगर आप करते हैं तो आपको बेनिफिट क्या मिलेगा। जैसे हम कोई भी चीज़ करते हैं, स्पेशली अप्रेंटिसशिप या ट्रेनिंग, तो हमें होता है इसका हमें बेनिफिट क्या मिलेगा वो पता होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर अगर क्लियरिटी होती है तो हम उसे पूरे मन से कर पाते हैं। जैसे आप रेलवे अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपको 3 इयर्स का 1 ईयर अप्रेंटिसशिप करने के बाद क्या होता है, ग्रुप डी में आपको जो है छूट मिलती है, 20% का रिजर्वेशन मिलता है, पीईटी में छूट मिलती है, 1/3 का वेटेज मिलता है। बट अदर अप्रेंटिसशिप में ऐसा नहीं है। अदर अप्रेंटिसशिप अगर आप करते हैं तो आपको सिर्फ एक चीज़ मिलेगा, वो होगा आपका NAC सर्टिफिकेट, जिसे हम लोग कहते हैं नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। बस MSD के नए नियम के अनुसार ऐसा है कि ये सर्टिफिकेट जो है आपका ये इक्विवेलेंट है 1 ईयर एक्सपीरियंस के। तो ऐसी अभी करंट में आईटीआई में कई सारी परमानेंट जॉब आती हैं आईटीआई छात्रों के लिए, जिसमें आईटीआई के साथ 1 ईयर एक्सपीरियंस या 1 ईयर अप्रेंटिसशिप मांगा जाता है। तो उन दोनों केस में आप उस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे अभी IOCL में आई थी, नाल्को में आई थी, BEML में आती, BEL में आती, सेल में आती है, इंडियन नेवी या नवल डॉकयार्ड में आती है, MDL में आती है। उन सब में अप्रेंटिसशिप मांगा जाता है 1 ईयर का, या कहीं 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया तो उसमें आप एलिजिबल हो जाएंगे ये अप्रेंटिसशिप करने के बाद।
ठीक है। तो यही यहाँ पे इसका आपको बेनिफिट मिल पाता है। बाकी एनसीएल में या कहीं और अभी तक तो ऐसी फ़िलहाल वैकेंसी नहीं आती, अगर कल को आनी स्टार्ट होती है तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए आपने कोल इंडिया की एक यूनिट से अप्रेंटिसशिप किया है तो कोल इंडिया की भर्ती में आपको वेटेज दिया जाएगा, बट फिलहाल अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और ये एक्सपीरियंस वाला क्राइटेरिया सिर्फ ITI अप्रेंटिसशिप के केस में है। ग्रेजुएट या डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप में ये क्राइटेरिया नहीं माना जाएगा, उसमें वो अप्रेंटिसशिप ही मानी जाएगी, वो किसी तरह का एक्सपीरियंस के बराबर कंसीडर नहीं होगा। ठीक है, तो ये थी पूरी जानकारी एनसीएल अप्रेंटिसशिप की। जैसे इसका फॉर्म आए, जो भी कैंडिडेट्स इच्छुक हों एनसीएल से अप्रेंटिसशिप करने के लिए, आप लोग इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।